वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के सामने जो चेहरा सबसे पहले दिखाई देता है या जिसको लेकर बात होती है, ये कहा जाता है कि टक्कर दे रहे हैं, तो वो राहुल गांधी की बात होती है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर दे रहे हैं। इसको लेकर देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, जनता में अलग अलग तरह की बातें हैं। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से दोबारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिससे पहले वो अमेठी से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, लेकिन पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। इस सीट के फाइनल होने के बाद अब अमेठी पर सबकी नजरें हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेठी से भी राहुल गांधी 2019 की तरह चुनाव लड़ेंगे दोनों सीटों से, या फिर एक सीट से लड़ेंगे? तो फिर अमेठी का क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। वायनाड से चुनाव लड़ना फाइनल, अमेठी पर सस्पेंस। क्या वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर क्यों है सस्पेंस? वायनाड से चुनाव लड़ना राहुल के लिए जरूरी या फिर सियासी मजबूरी? लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट में राहुल गांधी की सीट फाइनल है। राहुल गांधी दक्षिण भारत के केरल की वायनाड से फिर से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल कांग्रेस की पुरानी सीट अमेठी का है, जहां से अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारी को लेकर किसी का नाम सामने नहीं लाया है। अभी तक पार्टी की तरफ से साफ नहीं है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अमेठी के लोगों की ओर से मांग हो रही है कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ें। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का मतलब समझाते हैं। कांग्रेस ने 2024 में राहुल गांधी के लिए सबसे सेफ सीट नॉर्थ केरल के वायनाड को चुना। 2009 में परिसीमन के बाद इस सीट पर कांग्रेस लगातार जीती है। राहुल गांधी ने 2019 में 4 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से यहां जीत हासिल की। वायनाड लोकसभा सीट में 56% मुस्लिम, 34% हिंदू, 9% ईसाई, 1% जैन वोटर हैं। अल्पसंख्यक वोटरों की वजह से वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए सबसे सेफ मानी जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का असर कर्नाटक और तमिलनाडु तक दिखेगा, क्योंकि दोनों ही राज्य इस लोकसभा सीट के बॉर्डर से जुड़ती हैं। दक्षिण में कांग्रेस को मजबूती मिलने में आसानी होगी। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और अपनी पुरानी सीट अमेठी से चुनाव लड़ा, लेकिन तब राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हारे। जीत बीजेपी की स्मृति ईरानी को मिली। अमेठी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही थी, लेकिन कांग्रेस इसे बचा नहीं सकी थी। शायद कांग्रेस को अमेठी की हार का अंदाजा था, इसीलिए केरल की वायनाड सीट से भी राहुल गांधी को उतारा गया और वहां 2019 में राहुल गांधी जीते। यही वजह है कि 2024 की लड़ाई में भी राहुल के लिए सेफ सीट वायनाड चुनी गई। अमेठी का क्या हुआ? हिम्मत नहीं हुई क्या? आ जाते मैदान में। इतना दावा करते हैं कि पूरी हवा हमारे पक्ष में चल रही है, तो अमेठी से क्यों नहीं? फिर पूछूंगा, हिम्मत नहीं है। क्यों गए वायनाड? वहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है, इसलिए गए। और ये बात करते हैं देश को जोड़ने की, जिनकी पूरी राजनीति अब अल्पसंख्यकवाद पे है, वो अमेठी में लड़ने की हिम्मत कैसे करेगी? भाई बीजेपी so much worried about Rahul Gandhi now. We will win Amethi, we will win Raebareli. We are very much confident. These people are trying to create an impression that they are everything. अमेठी किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2019 में यहाँ स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता। 2024 में भी बीजेपी ने स्मृति ईरानी को यहाँ से टिकट दिया है, लेकिन अपने पुराने किले में कांग्रेस का उम्मीदवार फाइनल नहीं है और चुनावी मौसम में बीजेपी को राहुल गांधी समेत गांधी परिवार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। अमेठी छोड़कर वायनाड भागे राहुल। इस बार केरल के वायनाड की जनता भी गुमशुदा राहुल गांधी को बुरी तरह हराने के लिए तैयार है। कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो चुका है। सोनिया गांधी जी रायबरेली से भाग गई हैं, राजस्थान से जाकर राज्यसभा से लड़ रही।
देश की जनता ने कांग्रेस और परिवारवादी नेताओं को नकारा है। पिछले दिनों उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की राजनीति खूब हुई, जिसमें कांग्रेस ने दक्षिण भारत की ओर मोर्चा संभाला है। मोदी इस मुद्दे पर थोड़ी नरमी से काम लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने बेस दक्षिण में ही बनाए रखें। कांग्रेस की पहली लिस्ट में ज्यादातर सीटों पर जहां ऐलान हुआ है, उनमें दक्षिण भारत की सीटें हैं। यानी कांग्रेस मानकर चल रही है कि दक्षिण भारत में उनका किला पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस वायनाड और केरल में अपने पैर मजबूत कर मोदी की 400 पार वाली ललकार के सामने हुंकार भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। राहुल गांधी हालांकि वायनाड से सांसद हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अमेठी से भी लड़ा था, लेकिन इस बार अमेठी का क्या होगा, इस पर लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर लगातार हमला बोला जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है।